everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing well at home. As you people know, this is the celebration timings, like season of celebrations, Diwali moments are there. So we all are busy, but still we have to study also. So children, today we are going to start chapter revenue from standard 11th. First of all, we should know about what is the meaning of revenue. कुछ बच्चे रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेके कंफ्यूज रहते हैं. They think that the meaning is same of both these two terms, revenue and profit. इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो बच्चों, रेवेन्यू होता है टोटल सेलेबल वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, कि जब हम मार्केट में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो कितने प्राइस पे बिक रही है मार्केट में. व्हाट इज़ द सेलेबल वैल्यू? फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट कोई भी कमोडिटी लेते हैं, सपोज हमने पेन ले लिया. अब पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है. हमने मार्केट में 100 यूनिट सेल की एज अ सेलर या फर्म कह सकते हैं. तो कितने की सेल की? 1000 की. अब ये 1000 को हम क्या ले रहे हैं? हमारा प्रॉफिट हो गया आज का, कि हमने 1000 का माल बेच दिया, 1000 का प्रॉफिट हो गया. हम तो ये कहते हैं ना 1000 रुपीज़ की सेल हो गई. तो सेल मीन्स रेवेन्यू. 1000 जो हुई है वो हमारी सेल हुई है 1000 की. तो सेल वैल्यू इज इक्वल टू revenue, which means we can say total revenue. So total revenue is equal to price multiply with its quantity. लेकिन profit क्या होता है? जो हमने बेचा 1000 का बेचा, उसमें लागत कितनी आई, कॉस्ट कितनी आई हमारी. यानी कि रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट को डिडक्ट कर दें तो बचा हुआ हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो माल बेचा वो 1000 का बेचा. ठीक है, 10 रुपीज़ के हिसाब से हमने बेचा. 10 रुपीज़ प्राइस था, 100 यूनिट सेल किए, तो 1000 रुपीज़ का हमारा रेवेन्यू आ गया. राइट. अब टोटल रेवेन्यू 1000 का है, लेकिन कॉस्ट कितनी आई उसके ऊपर? सपोज मार्केट में बेचा 10 के हिसाब से, लेकिन जो हमारी कॉस्ट थी उस प्रोडक्ट के ऊपर वो 5 रुपये की थी. कॉस्ट हमारी 5 थी, यानी 5 रुपये कॉस्ट के हिसाब से 100 यूनिट बेचे, तो हमारी कॉस्ट कितनी लगी हुई थी उस पर? 500 रुपये. 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500. यानी कि रेवेन्यू बेचा हमने 1000 का, खर्चा हमारा आया था 500 का, तो बचा हुआ क्या है? 500 हमारा प्रॉफिट. क्लियर? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स टोटल सेलेबल वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, एंड प्रॉफिट उस रेवेन्यू में से कॉस्ट को निकालने के बाद जो हिस्सा बचा, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट. नेक्स्ट, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? हमने यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी किया. टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमने कॉस्ट में भी किया, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. वैसे ही रेवेन्यू में भी, कि एवरेज रेवेन्यू क्या है हमारा. इन शॉर्ट वी कैन से AR. पेपर में आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिलेगी लाइक AR, TR, MR लाइक दिस. एवरेज रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड. पर यूनिट रेवेन्यू कितना हो रहा है? अब हमने 1 यूनिट बेचा, 10 का रेवेन्यू जनरेट हुआ. 2 यूनिट्स बेचे, 20 का रेवेन्यू जनरेट हुआ. यानी इस 20 में ये 20 जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया, ये 2 यूनिट्स का था. इसमें 1 यूनिट का कितना होगा? यानी इस टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू. क्लियर? दैट इज़ द फॉर्मूला. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड विद इट्स क्वांटिटी. अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक. 2 यूनिट्स पे 20 का, 2 यूनिट्स बेचे, 20 का रेवेन्यू जनरेट हुआ. सपोज हमने 3 यूनिट्स सेल किए तो हमारे पास 45 का प्रॉफिट आया फॉर एग्जांपल. तो अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू इज़ 45 एंड क्वांटिटी इज़ 3 यूनिट्स बेचे 45 के, तो डिवाइड करके निकाल लें. कितना आ गया? 15. सो 15 इज़ द एवरेज रेवेन्यू फॉर 3 यूनिट्स. क्लियर? दैट इज़ द वे टू फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू. नाउ व्हाट इज, how to prove that average revenue is equal to price? Children, this is an important question for 3 marks. How to prove that average revenue is equal to price? This is important. Exams में पूछा जाता है ये question. As we people know, average revenue is equal to total revenue divided by its quantity. That is the formula. And total revenue is equal to price multiplied with quantity. So we can put this formula here instead of TR. That AR is equal to price multiplied with quantity divided by its quantity. यानी क्वांटिटी से क्वांटिटी को कट कर दिया जाए तो क्या बचा हमारे पास? प्राइस. कितना इजी है ये, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए. सो हैंस प्रूव दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होता है बेटा, चाहे कोई भी मार्केट हो,
चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, चाहे मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, चाहे वो ओलिगोपोली हो. Let me clarify you people. In this session in 2020 and 21, in this exams coming session, we are just doing one market, perfect competitive market. Other markets are not in the syllabus for this year as cut it by the government, by the CBSE. But let me clarify one important thing कि average revenue हमेशा price के equal होता है, चाहे वो कोई भी market हो. That is a question for 1 mark. Average revenue is always equal to price under all the market forms, चाहे वो perfect competition हो, monopoly हो, monopolistic competition हो, चाहे वो oligopoly. इन शॉर्ट मैं आपको इनके मीनिंग्स क्लियर कर देती हूँ. परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ मार्केट जहाँ बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं और यहाँ सभी सेलर जितने भी फर्म्स हैं वो सब एक जैसे प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो वहाँ परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है. होमोजिनिटी मिलती है इस मार्केट के अंदर. ऑल सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स पाए जाते हैं. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सभी सेलर एक जैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है. क्या पाया जाता है? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, जिसको हम हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में सभी सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक में सब अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट. मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ सिंगल सेलर है, सिर्फ एक सेलर होता है, लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा हैं. यानी इस मार्केट में जो हमारा सेलर है उसकी पूरी तरह से मोनोपोली बनी हुई है. वो ठग भी सकता है कस्टमर्स को, अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है. परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट के अंदर एक सेलर हमेशा प्राइस टेकर रहता है. जो फर्म ने डिसाइड कर दिया, जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, वही प्राइस सभी फर्म्स फॉलो अप करती है, वही प्राइस लेंगी मार्केट से. अपनी मर्जी से कोई प्राइस चेंजिंग नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर. लेकिन मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां सेलर अपनी मर्जी से डिफरेंट कस्टमर से कुछ भी प्राइस डिफरेंट मार्केट्स के अंदर चार्ज कर सकता है. नाउ ओलिगोपोली इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट जहां कुछ सेलर होते हैं, सिर्फ फ्यू, लेकिन बिग साइज ऑफ बड़े साइज़ के मीन्स यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है इस मार्केट के अंदर. लाइक हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी कार मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं. अब हम देखें कि कार मेकिंग इंडस्ट्रीज़ कुछ है कि हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. क्या गाड़ियाँ हमारी 1-2 लाख की आती हैं, कितनी महंगी आती हैं. तो सोचो प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा करोड़ों में रहती होगी उस मार्केट, उस बिजनेस के अंदर, उस मार्केट के अंदर. तो ओलिगोपोली जहाँ फ्यू सेलर्स पाए जाते हैं लेकिन बिग साइज़ के होते हैं. क्लियर द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 4. लेकिन अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ knowledge, to increase your knowledge, I explained the meaning of all these markets to you people. Next is margin revenue. Total revenue, average revenue, clear. Third, we are coming on margin revenue. In short, it's known as MR. What is the meaning of margin revenue? Marginal means margin, gap. For example, 1 यूनिट का प्रोडक्ट 1 यूनिट सेल किया, 1 आउटपुट सेल किया तो 20 का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ. 2 यूनिट सेल किए तो हमें 40 का रेवेन्यू जनरेट हुआ. मार्जिन कितना हुआ, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है. एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल किया, 1 से 2 पे आए. 2 यूनिट सेल किए, देखो पहले 1 किया तो 20 रुपये कमाए, 2 यूनिट बेचे तो 40 रुपये कमाए. यानी एक एक्स्ट्रा 2 - 1 एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से कितना हमने एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया. कितना किया? 40 - 20 दैट इज़ ₹20. 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q, और ऑल्सो वी कैन राइट TRN minus TRN minus 1. N refers to the current output which we are selling in the market, and N minus 1 refers to the previous one output. N refers to the present output which we are selling in the market, suppose 2 units. N minus 1 revenue of the previous one output. 1 पे 20 था suppose, 2 यूनिट्स बेचे तो 40 रेवेन्यू जनरेट किया. यानी 2 यूनिट का रेवेन्यू कितना है हमारा? 40. 40 माइनस N minus 1 मीन्स प्रीवियस वन का, प्रीवियस आउटपुट का रेवेन्यू, दैट इज ₹20. So 40 minus 20 is equal to ₹20. That is the value of marginal revenue. एक टेबल हमने प्लॉट की है क्योंकि हम अभी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कर रहे हैं, मैंने बताया. तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट प्लॉट की है मैंने. इस टेबल में हमने प्राइस जो ली है वो कांस्टेंट लिया है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहेगा. मैंने बताया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस एक डिसाइड किया जाता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है, और सभी फर्म्स
इंडस्ट्री क्या है, उसके अंदर इंडस्ट्री क्या है, एक बड़ी जो प्रोडक्शन कर रही है, जो प्राइस डिसाइड करके दे रही है, जितने भी छोटे छोटे सेलर्स हैं वो सब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जो इस इंडस्ट्री से माल खरीदते हैं। अब इन फर्म्स को एक ही प्राइस चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल ₹10 प्राइस चार्ज किया, जो कि इंडस्ट्री ने बताया सभी फर्म्स को, और ये 10 रुपये ले रही है प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट से, तो 10 रुपीज़ हमारे लिए क्या है, प्राइस। अब क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ कर करके मार्केट में बेची, चाहे हम कुछ भी ना बेचें, कुछ भी नहीं बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमारा 0 आएगा। लेकिन जब हमने 1 यूनिट सेल किया तो रेवेन्यू हमारा हुआ 10 का। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ करते गए, मार्केट के अंदर इंक्रीज़ करते गए अपनी सेल को, रेवेन्यू इंक्रीज़ होता चला गया, लेकिन दिख रहा है कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ये कांस्टेंट रेट से टीआर क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। अगर टोटल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रहा है तो मार्जिन रेवेन्यू भी इक्वल सेम आएगा, क्योंकि एमआर क्या है, चेंज इन टीआर। 1 आउटपुट पे 10 है तो एमआर 10 रहेगी। नेक्स्ट हमारा सेकंड के साथ हम नेक्स्ट के साथ गैप निकालते जाएंगे। 20 - 10 इज इक्वल टू 10, 30 - 20 इज इक्वल टू 10, 40 - 30 इज ऑल्सो इक्वल टू 10। यानी जब टोटल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट रेट से चेंज होता है तो वहाँ हमारा मार्जिन रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है तो एमआर भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, सेम इक्वल गैप से चेंज होगी। सो द वैल्यू ऑफ मार्जिन रेवेन्यू विल बी सेम इक्वल टू इट्स प्राइस। और प्राइस एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, भी हमें पता, भी हमने प्रूव भी किया, हम निकाल के भी देख सकते हैं। 10 / 1 इज इक्वल टू 10, 20 / 2 इज इक्वल टू 10, 30 / 3 इज इक्वल टू 10, 40 / 4 इज इक्वल टू 10, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इट्स क्वांटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग टीआर को क्यू से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू भी हमारा प्राइस के इक्वल आएगा। सो इट इज़ क्लियर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और एवरेज रेवेन्यू की जो वैल्यू आएगी वो प्राइस के इक्वल आएगी। अगर एवरेज रेवेन्यू की इक्वल है प्राइस के हमारी वैल्यू, तो ऑब्वियसली मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यू भी सेम रहेगी। सो AR इज इक्वल टू MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड TR विल इंक्रीज एट constant rate. That should be keep in mind, very important. See, this is the diagrammatic presentation. अभी बताया मैंने, हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगी, इंक्रीज होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई, क्योंकि 0 आउटपुट पे टीआर हमारी टोटल रेवेन्यू क्या है, हमारा 0 है। तो यानी कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये स्ट्रेट ऊपर जा रही है। टीआर विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट बिकॉज इट चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। TR is the multiplication of price and quantity. As price is constant, output increases, so TR will increase at constant rate. Origin से start हो रही है, ऊपर straight जा रही है, लेकिन जो AR MR है वो प्राइस की इक्वल थी। So AR is equal to MR, चाहे कितना भी आउटपुट सेल किया जाए मार्केट में, हमारी AR MR कांस्टेंट रहेगी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। OX एक्सिस पे हम आउटपुट दिखा रहे हैं एंड OY एक्सिस पे हम TR, AR या फिर मार्जिन रेवेन्यू को शो कर रहे हैं। सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Total revenue is upward sloping straight line as it starts from the point of origin. AR and MR curves are horizontal straight line. Horizontal straight line parallel to OX axis. AR is equal to MR. AR curve is also called price line. हम AR curve को price line भी कहते हैं because it is equal to its prices. TR curve की shape कैसी है? जब आउटपुट 0 है तो TR भी 0 था हमारा इस पॉइंट पे। TR कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पास हो रहा है, आउटपुट इंक्रीजेस, TR ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट रेट। सिंस प्राइस इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट है एंड TR इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, सो इट विल बी इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट। क्लियर, इट विल इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट एंड इट विल गो स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग, इट विल राइज स्ट्रेट लाइन। So TR curve has a constant slope children passing through the origin under perfect competition. ये परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ बताया बेटा मैंने। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट मीन्स जो बाकी की मार्केट्स है वहाँ TR की शेप कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन ये हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, सो नो नीड टू कंफ्यूज। और जैसे कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया कि हमारी जो AR MR है वो स्ट्रेट पैरेलल टू OX एक्सिस रहती है, लेकिन जो बाकी की मार्केट्स में है वहाँ AR MR हमारा डाउनवर्ड स्लॉपिंग रहती है। क्लियर, लेकिन ये भी हमें नहीं करना है, दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, राइट। सो इस चीज़ को छोड़ देते हैं हम लोग, ये हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि AR इज इक्वल टू MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर,
So this much we have to do from this chapter, children, this time. As producer equilibrium theory is not in our syllabus, which were very important actually, MCMR approach and all, but this time we are not doing, this year we are not doing in this session. I hope everything is clear to you, and if still there is any query arise, children, you can ask personally in the comment box. Thank you. Have a nice day ahead. Stay safe, stay healthy, stay happy at your home, and enjoy the festivals. Thank you. Have a nice day ahead, children.